वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट को। कंडीशनल जावा के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट को देखने के लिए हमें किसी कंडीशन को एक लगाना है और हमें एक क्वेश्चन को देखना है। तो मैं अपना ब्लू जे ओपन कर रही हूँ और यहाँ हमारे पास एक स्विच स्टेटमेंट है। इस बार हम क्लास को बफर्ड रीडर से बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लास ऑलरेडी यहाँ पर अपना पैकेज को इंपोर्ट कर रखा है, आईओ पैकेज। उसके बाद ये क्लास का नेम है यहाँ पर, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर थ्रो आईओ एक्सेप्शन लगा दिया है। यहाँ पर ये आईओ एक्सेप्शन लगाना होता है। अगर आप बफर्ड रीडर से क्लास बना रहे हैं तो आपको इसका यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें क्यों यूज़ की हैं। तो यहाँ पर ये थ्रो आईओ एक्सेप्शन इसी तरह से आपको लगाना है। THROWS, यहाँ पर एक स्पेस आएगा और IOE के साथ कैपिटल बनेगा। इसके बाद हमने मेन मेथड को यहाँ पर ओपन किया है और ये अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। अब ए और बी ये वो दो इंटीजर है हमारी। कुछ प्रोग्राम कुछ ऐसा रहेगा कि स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है बेसिकली, अगर हमें यूज़र 1 प्रेस करे तो पहली वाली कंडीशन सॉल्व हो जाए या पहली वाली कंडीशन को हम फॉलो करें। अगर वो 2 प्रेस करे तो दूसरी कंडीशन को, 3 प्रेस करे तो तीसरी कंडीशन को। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है कि अगर यूज़र यहाँ पर अगर यूज़र ने हमारे 1 प्रेस किया हो तो 1 प्रेस किया हो तो ऐड हो जाए 2 नंबर। अगर 2 प्रेस किया हो तो फिर उन 2 नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ हो, और नंबर 3 पर हमारा मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, ये 3 कंडीशन है हमारे पास। और अगर ऐसा में इन 3 कंडीशन में से कुछ ना हो तो एक चीज़ हम डिफ़ॉल्ट में डालेंगे 4 नंबर पर, तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा 4 पर। ये नंबर इसमें यूज़र हमें 4 नंबर नहीं देगा। अगर इन तीनों में से कुछ ना हो तो डिफ़ॉल्ट में हो, तो डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ है रॉन्ग चॉइस। ठीक है, इस तरह का हमारा कुछ प्रोग्राम रहने वाला है। तो ये जब सब चीज़ें आनी हैं तो अब ये फर्स्ट नंबर पर हमने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है यहाँ पर इंट ए और बी। ए और बी को क्यों डिक्लेयर किया है, यानी इसके अंदर यूज़र हमें वैल्यू देगा। ए में एक नंबर हम स्टोर कराएंगे यूज़र से और बी में हम दूसरा नंबर यूज़र से स्टोर कराएंगे। ठीक है, ये आप यूज़र से नंबर भी एक्सेप्ट करा सकते हैं, चाहें तो आप कैरेक्टर भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कैरेक्टर में वो ए दे, बी दे, सी दे। अगर ए दे तो ऐड हो जाए, बी दे तो सब्ट्रैक्ट हो जाए और सी दे तो मल्टीप्लाई हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन चाहिए तो यहाँ पर कैरेक्टर CH लेंगे हम, लेकिन मेरे को कैरेक्टर में नहीं चाहिए अगर ये वैल्यू, तो फिलहाल हम यहाँ पर इसे चेंज कर लेंगे। और ये जो CH है हमने कैरेक्टर वेरिएबल में डाला है, इसे हटाकर हम वापस अपने इंटीजर में ले लेंगे। तो फिलहाल सेम वेरिएबल के अंदर मैंने पहले कैरेक्टर से प्रोग्राम बनाया था, लेकिन पहले हम इंटीजर से समझेंगे इसको। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू हटाई और यहाँ पर हमने बी के साथ CH भी ले लिया। तो अब हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, A, B और CH। CH के अंदर यूज़र चॉइस देगा और A और B के अंदर यूज़र हमें 2 नंबर एंटर कराएगा, जिस नंबर को हमें प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है। अब इस प्रोसेस के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होने वाला है, ये चीज़ है। अब इसके बाद हमारे पास 3 वेरिएबल हो चुके हैं। फिर हमने बफर्ड रीडर क्लास बनाई है, तो बफर्ड रीडर BR, ये BR के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। न्यू बफर्ड रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, system.in। इसके बाद यहाँ पर हमने अपने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद अब ये नंबर एंटर कराए हैं, तो A = integer.parseInt। ये इस तरह से बफर रीडर के अंदर हमें किसी भी नंबर को यूज़र से एंटर कराना है, तो यहाँ पर हम आप इस तरह से ये कमांड डालेंगे। यहाँ पर ये इस तरह से आपको लर्न करना होगा, integer.parseInt। और BR जिस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर BR के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये BR.readLine हो जाएगा। इसके बाद B के अंदर दूसरा नंबर आएगा, integer.parseInt। यहाँ पर भी BR.readLine हो जाएगा। ये 2 नंबर इसके अंदर, इन 2 स्टेटमेंट के थ्रू यूज़र हमें 2 नंबर देगा, जो हमारे पास 2 नंबर A और B के अंदर सेव हो जाएंगे। अब CH के अंदर हमें तीसरा नंबर लेना है, तो हमें सेम यही कमांड डाल देनी है। यहीं पर ये कैर और BR.read इसलिए लगाया गया था जिससे हमें करेक्टर को ले सकें। तो अब हमें करेक्टर का से काम नहीं करना है, हमें सिर्फ नंबर ही चाहिए। तो नंबर चाहिए तो सेम कमांड हम यहाँ से लगा देते हैं। इस कमांड को मैं हटा रही हूँ और सेम यहीं पर लिख देती हूँ, integer डॉट पार्स डॉट इंट। पार्स के बाद parseInt
और यहाँ पर रहेगा बी आर, और बी आर के नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो बी आर डॉट रीड और लाइन, ये हमारा ये बन गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये जो तीसरा नंबर है वो तीसरा नंबर हमारा सी एच के अंदर आएगा, यानी ये जो यूज़र हमें चॉइस देगा कि उसे 1 चाहिए, उसे 2 चाहिए या 3 चाहिए, तो वो जो चॉइस है वो चॉइस हमारी सी एच के अंदर एंटर हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं हम। ये जो हमारा ए है, ए के अंदर फर्स्ट नंबर एंटर होगा, जो भी कुछ नंबर यूज़र देना चाहेगा तो ये फर्स्ट नंबर ए के अंदर जाएगा, सेकंड नंबर बी के अंदर जाएगा और थर्ड नंबर हमारा सी के अंदर जाने वाला है, यानी जो यूज़र हमें चॉइस देगा। इसके बाद स्विच, हमें स्विच के अंदर वो वेरिएबल यूज़ करना है जिस वेरिएबल के अंदर हम यूज़र से चॉइस लेने वाले हैं। तो यूज़र से हमने चॉइस ली है सी एच के अंदर, तो स्विच के अंदर हमने सी एच डाला। इसके बाद ये हमारा कर्ली ब्रेसेस ओपन हुए। अब केस, अगर कौन सा केस चाहिए, तो केस या अगर हमारा केस ए हो तो ए कब कंडीशन में होगा, अगर हमने इसको कैरेक्टर में डिक्लेयर किया होता, अगर हमें यूज़र से एक कैरेक्टर चाहिए होता चॉइस में, लेकिन कैरेक्टर नहीं चाहिए, हमें तो नंबर चाहिए। तो स्विच सी एच में हम सी एच यहाँ पर जो लिया है इसमें केस ए ना लेकर केस 1 ले लेते हैं। तो इसे मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर केस 1 लेने वाले हैं, यहाँ पर डाल देते हैं केस 1। अगर केस 1 है तो क्या होने वाला है, तो केस 1 है तो यहाँ पर ये रहेगा हमारा, ये आ गया है केस 1 है। तो केस 1 है तो क्या प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर ऐड कर देना है। किन दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी को ऐड कर देना है। ठीक है, इसके बाद ब्रेक, ब्रेक कमांड है। ब्रेक के अंदर क्या करना है, अगर ब्रेक जब भी हम केस 1 जो भी कुछ हमें स्टेटमेंट प्रिंट कराना है उसके बाद हमें ब्रेक देना होगा, यानी केस 1 जब कंप्लीट हो जाए तो उसे ब्रेक कर दो। देखिए केस 1 के बाद यहाँ ये जो कोलोन लगे हुए हैं, सेमी कॉलन नहीं है, और यहाँ पर ब्रेक के बाद आपको टर्मिनेशन यानी कोलोन का साइन देना है। तो केस 1 के अंदर जो भी कुछ प्रिंट कराना है वो SOPLN में आपने यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में डाला, उसके बाद अपने स्टेटमेंट को ब्रेक करा दिया। अभी और हमें स्टेटमेंट के अंदर हमें दूसरा भी स्टेट वो चाहिए, यूज़र ने हमें बी के अंदर क्या दिया है तो वो हम चेंज कर लेते हैं। ब्रेक के बाद अगर केस 2 हो तो यहाँ पर लिया मैंने केस और 2। अगर केस 2 हो तो क्या करना है, केस 2 के अंदर हमने सब्ट्रैक्ट कराना है, तो सेम लाइन यहाँ से मैंने ले ली, ये सेम स्टेटमेंट चाहिए, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करा देना है। तो यहाँ पर मैं एंटर करके डाल रही हूँ वो ऐड, और इस बार हमने किया माइनस कर देना, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना यानी सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये केस 2 में हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर फिर से ब्रेक चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर ब्रेक किया था, तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर अपने सेकंड स्टेटमेंट को ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक करने पर आता है ये ब्रेक। उसके बाद फिर अब हमें केस 3 चाहिए, तो केस 3 फिर से केस 3 में क्या चाहिए, तो केस 3 में फिर से SOPLN। अब हमें ऐड नहीं कराना, मल्टीप्लाई कराना। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऐड नहीं, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट चेंज नहीं किया था, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर कराना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसको कराना है, ए और बी को मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ए और बी कर दिया। अब ये केस 3 में मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें चाहिए डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट डाल देंगे। यहाँ पर पहले ब्रेक देना है इस केस के बाद, यहाँ आने वाला है ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये डिफ़ॉल्ट में हमें जो भी कुछ चाहिए वो हम डिफ़ॉल्ट में लेंगे। तो डिफ़ॉल्ट में हमें ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर रॉन्ग चॉइस लेनी है, तो ये मेरा आया है यहाँ पर। केस 2 के अंदर मैंने सब्ट्रैक्ट करा दिया है, ए माइनस बी होना चाहिए, फिर ब्रेक होगा, फिर केस 3 के अंदर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, और मल्टीप्लाई क्या, ए इंटू बी होना चाहिए। तो जब ये चीज़ हमारी ये अपनी कंडीशंस कंप्लीट हो गई, इसके बाद हमने अपने स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया, और स्टेटमेंट को ब्रेक करने के बाद डिफ़ॉल्ट डाला है। डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या चाहिए, रॉन्ग चॉइस चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर रॉन्ग चॉइस आ चुकी है।
तो एक बार इसको कंपाइल करा के देख लेते हैं। क्लास कंपाइल हो गई है, नो सिंटैक्स एरर आया है। एक बार फिर से प्रोग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको रन करेंगे। तो ये हमारा केस 1 था। केस वन के अंदर हमें चाहिए था SOPLN के अंदर हमें ऐड कराना है 2 नंबर को। एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ। स्क्रीन क्लियर करने के बाद थोड़ा समझ अच्छे से आ जाएगा। ये हमारा केस 1 है। तो अगर केस 1 हो तो केस 1 के अंदर हमें प्रिंट कराना है, ऐड कराना है 2 नंबर को जो हमने A और B में यूज़र से लिए थे। उसके बाद ब्रेक कराना है। फिर अगर केस 2 होता है, यूज़र हमें केस 2 प्रेस करता है, नंबर 2 प्रेस करता है, तो हमें 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कराना है, फिर से ब्रेक करना है। अगर केस 3 है, वो नंबर 3 प्रेस करता है, तो हमें 2 नंबर को मल्टीप्लाई कराना है, फिर ब्रेक करना है, फिर हमें डिफ़ॉल्ट में रॉन्ग चॉइस डाल देनी है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। हमारी क्लास कंपाइल हो चुकी है। कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करने जा रही हूँ। तो अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर ये बना हुआ था स्विच। ठीक है, 2 नंबर एंटर करा रहा है हमसे, तो मैंने डाला हुआ 45 और 23। ठीक है, 2 नंबर आ चुके हैं। अभी मेरे को इसे सब्ट्रैक्ट कराना है, तो मैं नंबर 2 पर, केस 2 पर सब्ट्रैक्ट था, तो नंबर 2 प्रेस करूं, तो नंबर 2 प्रेस करूं तो सब्ट्रैक्ट कर दिया उसने, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे को आंसर मिलने वाला है 22। तो इस तरह से ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब देखिए बहुत नीट एंड क्लीन नहीं है। यहाँ पर 45 है, यहाँ 23, ये 2 है, तो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है। तो वहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट करा सकते थे, एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर एंटर द सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर आता फिर सेकंड नंबर आता। तो देखो इसी प्रोग्राम के अंदर मैं कुछ थोड़े से चेंजेस कर देती हूँ। यहाँ पर ये जो हमारे नंबर आए हैं हमने यूज़र से लिए हैं, इस नंबर में हम पहले डाल देते हैं SOPLN एक मैसेज। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ एक नंबर यूज़र से प्रिंट कराना है, तो println और एंटर 2 नंबर्स। तो एंटर 2 नंबर, फर्स्ट नंबर यहाँ A में चला गया, उसके बाद सेकंड नंबर हमारा B के अंदर चला गया। ये 2 नंबर्स हो गए हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर एक और मैसेज दे दें, एंटर द चॉइस। यहाँ पर आप लिख सकते हो println के अंदर प्रेस 1 फॉर ऐड, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्ट और प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लाई। और ये है हमारा डिफ़ॉल्ट में पढ़ना है रॉन्ग चॉइस। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं एंड डिफ़ॉल्ट में है हमारा रॉन्ग चॉइस। ये डिफ़ॉल्ट में रॉन्ग चॉइस हो गई है। ठीक है, तो ये एक मैसेज आ गया यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। अब क्या होगा, प्रोग्राम में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस वैसा ही सब कुछ होने वाला है। पहले एक मैसेज लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, मैसेज में वो हमसे कहेगा कि जो है 2 नंबर आपको एंटर करने हैं, तो एक वहाँ पर स्क्रीन पर मैसेज शो हो रहा होगा हमें, system.out.println एंटर 2 नंबर। 2 नंबर कहाँ जाने वाले हैं, यहाँ पर A के अंदर चले जाएगा और B के अंदर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज शो होगा, तो इस मैसेज के अकॉर्डिंग जो नंबर जाएगा वो हमारा CH के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने वैसे ही चॉइस ली है, फिर उसके बाद सेम हमारा प्रोग्राम रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होंगे, बाकी सेम इसी तरह से चलता रहेगा। इसके बाद अब इस प्रोग्राम को के अंदर हम एक छोटा सा चेंज कर सकते हैं कि अब हम ये जो हमने इंटीजर से इसको बनाया था, नेक्स्ट टाइम हम इसके अंदर कैरेक्टर से ले सकते हैं चॉइस। जो यूज़र से चॉइस लेनी है वो यूज़र से चॉइस हम कैरेक्टर से ले सकते हैं, यानी अगर वो A प्रेस करे तो ऐसा हो और B प्रेस करे तो ऐसा हो। तो ये चॉइस लेने के लिए
तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा छोटा सा एक चेंज कर देती हूँ। क्या करते हैं कि ये जो हमने यूज़र से चॉइस ली थी ये नंबर के अंदर ली थी, तो अब हम यूज़र से जो चॉइस लेंगे वो यहाँ पर ABCD के अंदर लेंगे। तो ये A प्रेस करते हैं तो ऐड हो, प्रेस यहाँ पर करें, B प्रेस करें तो सब्ट्रैक्ट हो, और C प्रेस करें तो फिर मल्टीप्लाई हो जाए, डिफ़ॉल्ट में रॉन्ग चॉइस रहे। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे मैसेज के अंदर थोड़े से चेंजेस किए, और फिर मैसेज के अंदर अब ये CH के अंदर जो हमने नंबर को एंटर कराया था, इस बार हम इसके अंदर कैरेक्टर को एंटर करा देते। तो कैरेक्टर को एंटर कराने के लिए मैसेज कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ पर लाइन हट जाती है, रीड br.read रहने वाला है यहाँ पर, और ये पार्सेंट हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पर रहेगा कैरेक्टर, कैर CHAR। तो ये मैंने डाला यहाँ पे CHAR, कैर, यानी अब ये कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा। एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। नहीं, अभी यहाँ पर केस 1 के अंदर भी चेंजेस करने बाकी हैं। तो केस 1 हो तो यहाँ पर ये कोड सिंगल कॉमास के अंदर इस तरह से डाला जाता है, केस 1 हो तो केस 1 हो तो ऐसा हो। उसके बाद B हो तो यहाँ पर केस 2 में हम B डाल देती हूँ, तो यहाँ पर B हो तो ऐसा हो, C हो तो क्या हो, C हो तो भाई ये चेंज करना, अदरवाइज फिर ब्रेक करके डिफ़ॉल्ट में डाल देना। अब एक बार कंपाइल करा के देख लेते हैं। कंपाइल हो चुकी है क्लास, नो सिंटैक्स एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। तो एक बार फिर इसको क्लोज करके रन करके देख लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अब देखिए यहाँ पर आया है टाइप एंटर 2 नंबर, ऑलरेडी लिखा हुआ मिल गया है मेरे को। तो नंबर मैंने 2 एंटर कर दिए हैं, 40, और एक नंबर एंटर किया है 30। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है मैसेज, प्रेस A फॉर ऐड, B फॉर सब्ट्रैक्ट एंड C फॉर मल्टीप्लाई एंड डिफ़ॉल्ट रॉन्ग चॉइस। अगर डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है तो रॉन्ग चॉइस है। तो फिर एक बार यहाँ पर C करके मल्टीप्लाई करा के देख लेती हूँ। तो मैंने C डाला, और C डालने पर मल्टीप्लाई करके 40 × 30 = 1200। तो यानी प्रोग्राम प्रॉपरली रन कर रहा है। एक बार प्रोग्राम को फिर से ओपन करके इसकी कोडिंग को चेक कर लेते हैं। कोडिंग चेक करने के लिए देखिए प्रोग्राम सेम था, कुछ नहीं था। पहले प्रोग्राम के अंदर सिर्फ हमने इंटीजर में चॉइस ली थी, नंबर में 1 2 3 करके चॉइस ली थी। इस बार कैरेक्टर में चॉइस ली है, तो यानी सेम, यहाँ तक सब सेम है। ये नंबर हमने यूज़र से एंटर कराए थे, यानी A के अंदर पहला नंबर यूज़र ने दिया, फिर B के अंदर दूसरा नंबर यूज़र ने दिया। यहाँ पर एक मैसेज शो किया कि भाई A के अकॉर्डिंग क्या करना है, B में क्या करना है, C में क्या करना है। जो चॉइस है वो कैरेक्टर के अंदर स्टोर कर ली अपनी br.read के अंदर। फिर हमने CH को अपने जिस वेरिएबल के अंदर हमने चॉइस स्टोर की है, इसे स्विच लिया, स्विच के अंदर उसे डाला। केस A है तो ऐसा करना, ब्रेक करना। केस B है तो ऐसा करना, ब्रेक करना। केस C है तो ऐसा करना, फिर ब्रेक कर देना। और डिफ़ॉल्ट अगर इनमें से ऐसा कुछ नहीं है तो डिफ़ॉल्ट करके रॉन्ग चॉइस करना। तो ये हमारा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने स्विच स्टेटमेंट से अपनी चॉइसेस को स्टोर कराया है। तो बस यही थी आज की क्लास। आप प्रोग्राम बनाकर देखिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।